retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। जो गोकू है वो इस पॉइंट पर रेड हेयर कैरेक्टर से सवाल करता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, और मैं अपने एक कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दूर से देख पा रहा हूँ। शायद से वो ब्रोली है, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जा पा रहा। बीच में कोई बैरियर जैसे हमें रोक ले रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, अब तुम मुझे बताओ। इस पॉइंट पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर हुआ क्या और ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो इस पॉइंट पर कहती है कि वो तुम्हारा दोस्त है, तो शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। इस पॉइंट पर गोकू से एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जिस रास्ते से वो लोग आए थे अब वो उस रास्ते पर नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पर एक इनविजिबल वॉल बन चुकी है। ये लोग वॉल को पार नहीं कर पा रहे और वॉल के पार इनका एक दोस्त ब्रोली है जो काफ़ी सारे सुप्रीम गॉड से अकेले ही लड़ रहा है। कि तभी अचानक गोकू गुस्से में पावर अप करता है। गोकू जब पावर अप करता है तब रेडिट्स, टर्लस, वेजिटा ये तीनों ही उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि गोकू की पावर एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। इसके बारे में उन तीनों को पता नहीं था कि उसकी पावर की लिमिट क्या है और गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में था। और तभी गोकू कहता है अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी तो हमें तुम्हारे खिलाफ होना होगा। इस पॉइंट पर रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वैसे तो सारे ही कैरेक्टर्स थोड़े बहुत शॉक थे और इवन तो रेड है कैरेक्टर भी। इस पॉइंट पर जो रेडिट्स है वो एकदम सवाल पूछता है क्या कैरॉट पावर्स का ये बूस्ट तुम्हें कैसे मिला। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से बेहोश होता है और इन तीनों ही सेंस को ऐसा लगता है कि रेड हेयर कैरेक्टर की वजह से गोकू को कोई डैमेज हुआ है और उसकी वजह से गोकू बेहोश हुआ है। वेजिटा अपनी स्पीड दिखाता है और रेड हेयर कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और टर्लस गोकू को लेकर एक अलग जगह पर जाने की कोशिश में लग जाता है। रेडिट्स एकदम से रेड हेयर कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। फिर सीन एक अलग ही जगह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू को। गोकू एकदम से कहता है एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ? अभी तो मैं रेड हेयर कैरेक्टर, वेजिटा, टर्लस और रेडिट्स इनके साथ था, मैं यहाँ पर कहाँ गया? और फिर वो देखता है कि यहाँ पर प्लैनेट अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर सीरियस हुआ है। कि तभी उसे आवाज़ आती है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं गोकू के एक वेरिएंट को। वो गोकू से कहता है तो मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, कैकेरॉट या फिर सन गोकू? बताओ मुझे कि आखिर मैं तुम्हें क्या बुला सकता हूँ। गोकू कहता है कि तुम मुझे गोकू बुलाओ, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। गोकू का ये जो वेरिएंट है वो स्माइल करता है और कहता है तो देखो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। गोकू इस पॉइंट पर सवाल करता है कि तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती कैसे है और तुम्हारे पास टेल कैसे है। अब गोकू का वो जो वेरिएंट है वो कहता है देखो ज़रा रिलैक्स करो, तुम और मैं हम दोनों एक ही है। इस पॉइंट पर गोकू कहता है तो तुम मेरे एक वेरिएंट हो। इस पॉइंट पर जो गोकू का वेरिएंट है वो कहता है मैं अब तक का तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट हूँ और तुम शायद से सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो क्योंकि अभी तक तुम पागल नहीं हुए। मैंने जब भी हमारे किसी वेरिएंट को यहाँ पर लाने की कोशिश करी तो मुझे देखकर वो पूरी तरीके से पागल हो जाते थे, तो तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकते हो। इस पॉइंट पर गोकू कहता है तो ये इतना मैटर क्या करता है और आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पॉइंट पर गोकू का ये वेरिएंट कहता है देखो जो ब्रोली के साथ प्रॉब्लम चल रही है मैं तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ और मैं तुम्हें एक स्ट्रेंथ भी दे सकता हूँ जिससे तुम ब्रोली को कंट्रोल कर सकते हो, ब्रोली के साथ क्या प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हो। पर बदले में जब सारी ये चीज़ें फिक्स्ड हो जाएगी तब तुम्हें मॉम डैड यानी बारडॉकिने को मेरे पास लाकर रखना होगा 2 दिन तक। पर तभी गोकू का वो वेरिएंट कहता है देखो तुम्हें मॉम डैड को बस मेरे पास 2 दिन के लिए लाकर रखना है। गोकू सीधा यहाँ पर इनकार कर देता है। गोकू का वो जो स्ट्रॉन्ग वेरिएंट था वो एकदम से तिल मिलाने लगता है। वो इस पॉइंट पर कहता है प्लीज़
और वो गोकू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर गोकू को समझ नहीं आता कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, बट फिर वो वेरिएंट अपनी स्टोरी को बताने लगता है। फिर हम उस गोकू की स्टोरी जान पाते हैं। ये जो गोकू है वो बताता है कि जब प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने फ्रीज़ा आता है, तब फ्रीज़ा अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था, अपनी फुल पावर्स का यूज़ करने वाला था। पर इस टाइमलाइन का बारडॉक थोड़ा सा एडवांस था। वो यहाँ पर आगे कहता है कि बारडॉक ने अपने बेटे कैकेरॉट को प्लैनेट अर्थ पर ना भेजा और वो उसे प्लैनेट वेजिटा पर ही रखता है। और इस सिनेरियो में जो बारडॉक है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि वो फ्रीज़ा की जान ले लेगा। उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। जब फ्रीज़ा प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने आया, तब बारडॉक एकदम से फ्रीज़ा की तरफ बढ़ने लगता है। बारडॉक को जब ऐसा लगता है कि फ्रीज़ा आ गया, तब वो निकल लेता है और सारे ही सेन कमांडर्स वो बारडॉक की तरफ देखने लग जाते हैं। मेन सीरीज़ की तरह इस सीरीज़ के अंदर सारे ही सेन्स इंटरफेयर नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्रीज़ा ऐसे ही आया है और बारडॉक ऐसे ही ऊपर गया है। पर तभी बारडॉक आसमान में जाकर सुपर सेन बन जाता है। सारे ही सेन्स इस चीज़ को देखकर शॉक थे। फ्रीज़ा का चेहरे का रंग उतर गया था और बारडॉक यहाँ पर हर किसी के सामने ये रिवील कर देता है कि वो है 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला सुपर सेन। पर क्योंकि सारे सेन्स के पास लेजेंडरी सेन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें एक सिंपल सुपर सेन भी लेजेंडरी सेन ही लगेगा। इस रीज़न की वजह से वो लोग बारडॉक की बात मान जाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं अटैक के लिए। क्योंकि बारडॉक अपनी सुपर सेन का यूज़ कर रहा था और तब फ्रीज़ा इतना स्ट्रांग नहीं था। इस रीज़न की वजह से बारडॉक अपनी सुपर सेन की हेल्प से फ्रीज़ा की जान लेने में कामयाब हो जाता है और फ्रीज़ा आर्मी की जान चली जाती है सारे सेन्स के एप मोड से। फिर उसे विजन आती है पीरस की, सुपर सेन गॉड गोकू की। उसने सुपर सेन गॉड इस रिचुअल को कैसे परफॉर्म किया जाता है इस चीज़ को देख लिया, सारी ही चीज़ों को समझ लिया। और अब इस पॉइंट पर एक दिन बारडॉक को पीरस की भी विजन आती है और पीरस की विजन ये ऐसी थी कि पीरस प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और इस विजन को देखने के बाद बारडॉक अपने बेटे को अर्थ की तरफ भेज देता है और सुपर सेन गॉड बनकर वो खुद पीरस के सामने बैटल के लिए चले जाता है। इस पॉइंट पर जो अपने मेन टाइमलाइन वाला गोकू है वो अपने वेरिएंट से कहता है, तो तुम्हारे फादर ने खुद पीरस से बैटल करी और उसे ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। अब ये जो गोकू है वो कहता है, हाँ मेरे फादर ये काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड थे हमारे टाइमलाइन के लिए। वो खुद 20 से तक लड़ सकते थे अपने सुपर सेन गॉड के साथ। और यहाँ पर गोकू और गोकू का वो वेरिएंट दोनों बात कर रहे थे और ये दोनों एक डील को यहाँ पर फाइनल करते हैं। तो गोकू के दो डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर एक डील हो गई है। तो आखिर ये डील है क्या, और इस डील के बारे में काफ़ी सारी डिफरेंट बातें होने वाली है फ्यूचर में। और व्हाट इफ इन दो गोकू में से कोई एक गोकू दूसरे को धोखा दे दे तो क्या होगा। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस वीडियो पर 200 लाइक हो गए तो फिर मैं रेगुलर 2 वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।